जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी में लगे हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए मैं जीके और जीएस का डेली 20 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और इसमें जो है कि 10 सामान्य ज्ञान का रहने वाला है और 10 सामान्य विज्ञान का रहने वाला है। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और ये जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि रिसर्च करके लिखा हुआ प्रश्न है। ये बार बार पूछा गया है, वैसा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और डेली 20 प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। और इसको लाने का मेन मकसद ये है क्योंकि क्या है कि कुछ लोग भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का बैच चला रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैं चला रहा हूँ, तो वो लोग चला रहे हैं। तो जैसे उन लोगों का यूट्यूब ग्रोथ कर रहा है तो आप ही लोगों का सपोर्ट रहता है, सब कुछ आप ही लोगों का रहता है। लेकिन वो लोग बाद में एक एप्लीकेशन तैयार करके और एप्लीकेशन पे जो है कि सेम वही प्रश्न सब चीज वही रहता है, लेकिन वो लोग अपना दिमाग लगा के कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम बिल्कुल कभी कोर्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जो होगा सो यूट्यूब पे होगा। तो आज का हम लोगों का 20 प्रश्न होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का सामान्य विज्ञान से संबंधित, इसका 10 प्रश्न। तो सबसे पहले इसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस ऑस्टियोमलेशिया। रिकेटस ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस ऑस्टियोमलेशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज सोरेन सेन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेन सेन ने किया था। जैसे में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। ऐसे ही जो है कि पीएच मान का खोज यानी पीएच स्केल का खोज यानी मापा जाता है पीएच स्केल में, उसका खोज जो है कि सोरेन सेन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे होना चाहिए क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। अगला प्रश्न है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। अगला प्रश्न है, तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का खोज किसने किया था? विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने ही किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था, विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.24 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.24 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत यानी जो वायुमंडल है उसमें जो है कि नाइट्रोजन गैस का मात्रा कितना है? तो उसमें 78% नाइट्रोजन है। और कहीं कहीं पे किस किस किताब में दे देता है 20% जो है कि ऑक्सीजन, किसी किसी में जो है कि अपडेटेड किताब में दे देता है 21%। तो 20 देगा तब भी आप लोग मार दीजिएगा और 21 देगा तब भी जो है कि उसको सही कर देना है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा गर्म मरुस्थल है। ये विश्व का सब अगला प्रश्न देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, और सामान्य ज्ञान का ये 10 प्रश्न है। इससे पहले जो है कि सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ये जो है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पड़ता है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? एशिया का यानी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। ये जो है कि मंगोलिया और चीन में पड़ता है। इसका विस्तार जो है कि मंगोलिया और चीन तक है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी मरुस्थल। ये केवल एशिया का है, और ये सहारा जो है पूरे विश्व का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और यहाँ पे होना चाहिए, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड किल लाइन कहते हैं। और डुरंड लाइन जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कि आजादी से पहले जो है कि साझा करता था, लेकिन अब जो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दो देशों के बीच जो है कि 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर सीमा रेखा जो है कि साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी को रक्षा करता है, यानी ओजोन परत पृथ्वी को किससे रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। और ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। तो यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है कि ओजोन परत में किस गैस के कारण छिद्र होता है? तो CFC इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है कि सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तारापुर बोल रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पूछ देगा तो मुंबई में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है।
रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता है और जो है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पड़ता है। तो ये रहा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ये अग्निवीर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।